पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का मतदान जारी है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। इस चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 306 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार समाप्त करने की अवधि बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी ने अपने बड़े बेटे आशीष को कोरोना वायरस की वजह से खो दिया है। उन्होंने आज ट्वीट कर कहा कि यह मुझे बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को आज सुबह कोविड-19 की वजह से खो दिया। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्हें हमें आशा दी और जिन्होंने उसका इलाज किया। डॉक्टर, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन वर्कर और अन्य लोग जो हमारे साथ खड़े थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीकाकरण निःशुल्क होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करेंगे। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना टीकाकरण पूरे देश के लिए निःशुल्क होना चाहिए। केंद्र सरकार को आयु वर्ग के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को टीका लगाने की अनुमति दी है, इसलिए सक्षम लोग स्वयं ही वहां पैसे देकर टीका लगवा सकेंगे। बाकी सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों का चुनाव एक ही चरण में कराने संबंधी तृणमूल कांग्रेस की मांग को खारिज कर दी है। आयोग ने पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन को लिखे जवाब में कहा कि छठे और 7वें 8वें चरण की मतदान तिथियों को मिलाकर एक करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि उसने कोविड सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रैलियों और जनसभाओं पर शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रोक लगा दी गई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,59,30,965 पहुंच गई है। पिछले 24 में 2,104 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 1,84,657 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।